हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्रशासन चौकस, लॉकडाउन का दिखा असर। एक बड़ी खबर की झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लागू मिनी लॉकडाउन में सख्ती का दौर रविवार से शुरू हो गया है। इस दौरान पूरे राज्य में चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन सख्त रहा, तो वहीं जरूरतमंदों को परेशानी भी उठानी पड़ी और नए प्रतिबंधों के अनुसार सड़कों पर बिना ई पास के वाहन लेकर निकलने पर रोक लगाई गई है। इसका उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूली जा रही है और सख्ती के पहले दिन शहरों की सड़कों और बाजारों में अन्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ देखने को मिली है। वहीं दूसरे राज्यों से लगे सीमाओं और जिलों की सीमाओं पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहां पूरी चौकसी बरती जा रही है और शहरों और कस्बों के चौक चौराहों पर भी पुलिस बल तैनात की गई है और हर आने वाले लोगों से ई पास मांगी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सब्जी बाजारों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए दुकानों के सामने गोल घेरा बनाया गया और बिना मास्क के वहां पहुंचे लोगों को तत्काल वापस भेज दिया गया। सख्ती का ये दौर 27 मई की सुबह 6 बजे तक चलेगा। पुलिस प्रशासन को पाबंदियों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है। इसे देखते हुए सभी जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और इसके अनुरूप ही रणनीति तैयार की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संक्रमण को लेकर झारखंड बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा रद्द करने का सुझाव। एक बड़ी खबर की शांतिधारा फाउंडेशन के संस्थापक सुरेश बी अग्रवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल भेजकर झारखंड बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा को रद्द करने का सुझाव दिया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और वैज्ञानिक तीसरी लहर की भी चेतावनी दे रहे हैं और सीबीएसई 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और एक फार्मूला के तहत 10वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और वर्तमान परिस्थिति में झारखंड में भी मैट्रिक की परीक्षा संपन्न कराना संभव नहीं है। संक्रमण को लेकर मैट्रिक की परीक्षा रद्द करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 19 तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में चक्रवर्ती तूफान तावते का अधिक असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस दौरान आज से 19 मई के बीच दोपहर और शाम में बादल छाए रहेंगे। वहीं कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़ जिले में आज कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और वहीं इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2321 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 48 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर यह है कि 7119 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 233, चतरा से 80, देवघर से 95, धनबाद से 138, दुमका से 18, पूर्वी सिंहभूम से 208, गढ़वा से 81, गिरिडीह से 99, गोड्डा से 45, गुमला से 64, हजारीबाग से 104, जामताड़ा से 44, खुट्टी से 72, कोडरमा से 81, लातेहार से 105, लोहरदगा से 37, पाकुड़ से 11, पलामू से 144, रामगढ़ से 86, रांची से 255, साहेबगंज से 24, रायकेला से 45, सिमडेगा से 86 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 166 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 3,11,000 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 4,077 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए केस में कमी आने के बावजूद सतर्कता बरतते हुए दिल्ली और हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कमर कस ली है। रविवार को प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन करते हुए ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बारे में सभी उपायुक्तों को विस्तृत दिशा निर्देश भेज दिए हैं। इसमें गाँवों में संसाधन जुटाने से लेकर तमाम प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया है। वहीं पत्र में गाँवों के संक्रमितों के आइसोलेशन, उनके इलाज और गंभीर स्थिति में बड़े अस्पताल में भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार किसानों के बीच बांटेगी 44,000 क्विंटल धान का बीज। राज्य के विभिन्न जिलों में धान के बीज भेजे जाने लगे हैं। कृषि विभाग झारखंड का लक्ष्य है कि 1 जून तक सभी 24 जिलों में बीज पहुंच जाए। इस दिशा में पहल शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्री बादल ने रविवार
को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पहले चरण में 21 मई तक और दूसरे चरण में 1 जून तक सभी जिलों को बीज उपलब्ध कराए जाने का काम जारी है। फिलहाल 44,000 क्विंटल बीज का ऑर्डर दिया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर और भी सरकार बीज मंगाएगी। वहीं जिलों के लैंपस पैक्स और कोऑपरेटिव की मांग के अनुसार जिलों को बीज उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को 21 मई तक बीज 50% अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जल्द राहत पैकेज की करे घोषणा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य रविंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग किया है कि गरीबों और छोटे कामकाजी मजदूर और मध्यम वर्ग और किसानों के समक्ष भुखमरी की समस्या आ गई है। जैसे कि सभी तरह के लोन के साथ ही वृद्धा और विधवा पेंशन भी 2 से 3 महीने का अभी तक नहीं मिला है। दैनिक मजदूर, मोची, धोबी, नाई, ठेला मजदूर, रिक्शा चालक, दुकानदार और मनरेगा मजदूरों का समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार विशेष राहत पैकेज अब विलंब चालू करे और बिजली बिल और किसानों को लोन और छोटे कारोबारियों को लोन माफ करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बसों के परिचालन बंद होने से यात्रियों की बढ़े परेशानी, व्यावसायिक वाहन काट रहे चांदी। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए झारखंड सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। सरकार ने बसों के परिचालन पर रोक लगा दी है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इसका लाभ व्यावसायिक वाहन उठाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे लोग मजबूरी में फंसे लोगों से मनमाना वसूली कर रहे हैं और लॉकडाउन में बढ़ाई गई कड़ाई का असर सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। जहां सड़कें सुनी दिख रही है, वहीं इक्का दुक्का लोग ही बहुत जरूरी कार्यों के लिए घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति के लिए करना होगा इंतजार। स्कूली बच्चों को अभी छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना होगा। कोविड के कारण जिलों से बच्चों के बारे में जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना को नहीं भेजी गई है। इसी कारण अभी तक बच्चों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकी है। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा सभी जिलों से 15 मई तक बच्चों की आधार संख्या, बैंक खाता और अन्य आवश्यक जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 4 तक के बच्चों को प्रति वर्ष 500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। वहीं कक्षा 5 और 6 के बच्चों को 1,000 रुपये और कक्षा 7 से 10 तक के बच्चों को 1,500 रुपये और कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को 3,500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 12 लाख मनरेगा श्रमिकों की मांगी मजदूरी। झारखंड सिविल सोसाइटी फोरम ने राज्य के 12 लाख मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान करने का आग्रह किए हैं। फोरम ने कहा है कि गांव में रोजगार सृजन का एकमात्र जरिया मनरेगा है, लेकिन 12 लाख मजदूरों को पिछले 2 महीने से करीब 376.16 करोड़ रुपए मजदूरी बकाया है। 13 अप्रैल के बाद मनरेगा मजदूरों का कोई भी भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरों को पिछले 2 महीने से समय पर मजदूरी नहीं मिल पाई है। इस विकट परिस्थिति में मनरेगा के तहत लंबित भुगतान का निपटारा सरकार को अति शीघ्र करना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बाहरी को टीका नहीं। एक बड़ी खबर कि झारखंड में अब दूसरे राज्य के लोगों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजित कुमार ने राज्य के सभी सिविल सर्जन को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 14 मई से शुरू हो गया है। और पत्र में उन्होंने कहा है कि वैसे लोग जो ना तो झारखंड के निवासी है और ना ही झारखंड में कार्यरत है, वे भी कोविन पोर्टल के द्वारा स्लॉट बुक कराकर टीका ले रहे हैं। डॉक्टर अजित कुमार ने कहा है कि ऐसे सभी लाभार्थी जो झारखंड के निवासी नहीं है और झारखंड राज्य में कार्यरत नहीं है, उनका टीकाकरण नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर जरूरतमंदों को अनाज देगी सरकार। एक बड़ी खबर की वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रविवार को विभागीय अधिकारियों और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने कार्डधारियों और जरूरतमंद लोगों तक अनाज उपलब्ध कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है और सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को 58 लाख राशन कार्डधारियों और 13 लाख हरा राशन कार्डधारियों के साथ ही सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों तक नियत समय के पहले डीलरों के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने का कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अनाज वितरण की निगरानी करे सरकार। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के लिए भेजे गए मुफ्त अनाज वितरण की निगरानी करने का अपील किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना
कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीबों को लेकर चिंतित है। वहीं कोई मजदूर गरीब असहाय भूखा ना सोए इसकी भी चिंता कर रही है। मरांडी प्रदेश भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान खरीद का बकाया शीघ्र दे सरकार। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में रविवार को भाजपा की वर्चुअल बैठक हुई। इस दौरान किसानों से धान खरीद के एवज में बकाये को लेकर चर्चा की गई है। वहीं धान के बकाये को सरकार से भुगतान करने की मांग की है। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों की कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, फिर कृषि ऋण माफी के नाम पर धोखा दिए। उन्होंने कहा कि अब किसान अपने खून पसीने से उपजाए धान की कीमत भी पाने के लिए तरस रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन के बिना अब नहीं कोई मरेगा। एक बड़ी खबर की स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि अब ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कोई नहीं मरेगा। जरूरतमंदों को समय से ऑक्सीजन की सुविधा मिल सके ये कोशिश राज्य सरकार कर रही है और कोरोना से होने वाली मौत को रोकना लक्ष्य है। इसके लिए कई जगह ऑक्सीजन युक्त बेड वाले आइसोलेशन वार्ड खोले जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि कोरोना से लोगों को राहत मिले और उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा पाए। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग भी बढ़ गई है। काफी संख्या में लोग ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं। मांग अधिक होने के कारण अब सप्लायरों ने कीमत बढ़ा दी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1000 प्रतिदिन की रेंट पर सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 844 लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। राज्य भर में रविवार को पुलिस का सख्त पहरा दिखा और बिना ई पास के सड़कों पर निकले लोगों को पहले रोका, फिर जुर्माना वसूला। पहले दिन राज्य भर में 844 लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए गए। इन लोगों से 3,71,260 रुपये जुर्माना वसूला गया। उधर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि बगैर ई पास के घूमने वालों पर कार्रवाई करे। उधर आईजी अभियान ने बताया है कि दूसरी बार किसी को ई पास के बगैर पकड़ा गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की धारा 51 के अलावे आईपीसी 179 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इधर मजदूर कंप्यूटर से कैसे बनाएंगे ई पास। भाकपा के राज्य कार्यकारिणी सदस्य अजय सिंह ने कहा है कि ई पास का फैसला कहीं से उचित नहीं है। इससे हजारों दिहाड़ी मजदूर, प्रतिदिन सब्जी और फल और पत्ते बेचकर जीविका चलाने वाले लोग और गरीब लोग काफी प्रभावित होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना से कोरोना का हो इलाज। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब इस आपदा ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वे लोग पैसे के अभाव में सही इलाज नहीं करवा पा रहे हैं और मरीज दम तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से लगे लॉकडाउन ने गरीबों और प्रवासी मजदूरों की कमर तोड़कर रख दिए हैं। आपको बता दें, आयुष्मान भारत योजना से कोरोना का इलाज कराने की मांग कर रहे हैं। इससे गरीबों को काफी सहूलियत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से बच्चों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट। राज्य के सरकारी स्कूल के बच्चों को सोमवार से पाठ्य पुस्तक के आधार पर डिजिटल कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार की सुबह 9 बजे तक स्कूलों को कंटेंट उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद शिक्षक क्लासवार तैयार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अलग अलग हर क्लास का डिजिटल कंटेंट भेजेंगे। बच्चों को सुबह के 10 बजे से पहले कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ाने को इच्छुक शिक्षकों से मांगा आवेदन। आदर्श विद्यालय योजना के तहत राज्य के 80 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय में विकसित करने की योजना है। दूसरी ओर सीबीएसई की वेबसाइट पर 11 तक डाटा अपलोड कर दे स्कूल। सीबीएसई के निर्देश के बाद 10वीं का रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परीक्षा नहीं हुई है और सभी स्कूलों को रिजल्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल स्कूलों को इसका डेटा 11 जून तक सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कापसारा आउटसोर्सिंग में नो वर्क नो पे का नोटिस। ईसीएल मुगमा एरिया के कापसारा आउटसोर्सिंग प्रबंधन के मनमानी से आउटसोर्सिंग कर्मी परेशान है। आउटसोर्सिंग कर्मी वेतनमान की मांग करते हैं तो आउटसोर्सिंग बंद कर दिया जाता है। यही नहीं, कापसारा आउटसोर्सिंग बीजीएम कंपनी के प्रबंधन के रवैये से परेशान होकर पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही एटवाल कंपनी ने भी काम बंद कर दिया है और नो वर्क नो पे का नोटिस चिपका दिया गया है। इधर आउटसोर्सिंग कर्मियों को रोजगार की चिंता सता रही
गई है। वहीं दूसरी ओर बीसीसीएल के मुकाबले सीसीएल में कोरोना से 2 गुना लोगों की गई जान। बीसीसीएल के मुकाबले सीसीएल में कोविड से लगभग 2 गुना कोयले कर्मियों की जान चली गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बीसीसीएल में अब तक 20 तो सीसीएल में 34 कर्मियों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कहीं वेतन तो कहीं नहीं मिल रहा पेंशन। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ विभागीय उपेक्षा भी। गांव-गांव पर ड्यूटी बजाने वाले चौकीदारों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके साथ ही बता दें, झारखंड आंदोलनकारियों को मिलने वाला पेंशन भी अब तक नहीं मिली है। इन सब के अलावे सफाई कर्मी भी अलग समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें ना तो रोस्टर के अनुसार ड्यूटी मिली है और ना ही सुरक्षा किट। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 तक न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे अधिवक्ता। कोरोना महामारी को देखते हुए 31 मई तक अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। ये जानकारी अधिवक्ता संघ के महासचिव वकील प्रसाद महतो ने दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य विधिक परिषद ने सभी बार एसोसिएशन को अधिकृत किया है कि वे वर्चुअल या फिजिकल कोर्ट 17 मई से शुरू या बंद करने से संबंधित निर्णय स्वयं कोरोना को देखते हुए ले सकते हैं, जिसे देखते हुए सभी की सहमति से ये निर्णय लिया गया है।